बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की वाशिंगटन के टुवर्ड्स पॉलिसी शदीद सख्त होती जा रही है और पाकिस्तान ने हालिया जो काम किया है वो असल में आईएमएफ को डिच जो किया है, ये डिच कहना वर्ड इसको ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान ने किसी ना किसी बड़े लेवल पर हाथ किया है। सूरत हाल क्या पैदा हुई? सूरत हाल इस तरह पैदा हुई है कि अब रियासती इदारों की जानिब से हुकूमत और हर तरह के लेवल पर यह कह दिया गया है कि आप मेंटली तौर पर तैयार रहें। पॉसिबिलिटी ये है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल सकते हैं और इस चुंगल से भी निकल सकते हैं। लिहाजा उसके लिए क्या प्लान तरतीब दिया गया है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। सूरत हाल ये पैदा हुई कि मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जब 2019 में पाकिस्तान ने 6 अरब डॉलर का लोन आईएमएफ से लिया जो प्रोग्राम था, अब उस पूरी सूरत हाल के अंदर तकरीबन फरवरी 2020 के बाद वो प्रोग्राम रुक गया। इमरान खान चूँकि ऑलरेडी तंग थे कि बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई है, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, लोगों में गुस्सा बढ़ा है, मईशत के हवाले से मामला ख़राब है, तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया कि किसी वजह से आप कीमतें बढ़ाएं, चीज़ें करें, और वो प्रोग्राम रुक गया। अब इसको दोबारा रिज्यूम करने के लिए पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ बढ़ाए, उसके बाद कुछ इनकम टैक्स की एग्जम्पशन तो दी हुई थी 140 अरब डॉलर की, वो वापस ली। एक सबसे ज़्यादा बुरा अमेंडमेंट जो कि सेंट्रल बैंक ला था, जो इंडिपेंडेंट बनाना था स्टेट बैंक को, उसके ऊपर काम हुआ। अब ये तमाम जब चीज़ें पूरी तरह हुई तो फिर इन्होंने पूरी कोशिश की कि हम किसी तरह 9% तक महंगाई रखें, जो इन्फ्लेशन है, जो कि फिस्कल ईयर 2021 में प्रोजेक्ट हुकूमत ने किया था कि 6.1% रहेगी। अब यहाँ पर असल इंटरेस्टिंग सूरत हाल होती है। आईएमएफ से पैसे भी लिए हमने, वर्ल्ड बैंक से भी पैसे लिए, 2.5 बिलियन डॉलर के इंटरनेशनल मार्केट में हमने बॉन्ड जो सेल किए, उसको तकरीबन पाकिस्तान को 5.5 अरब डॉलर तक उसकी ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुकी है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि 2.5 अरब डॉलर के हमने बॉन्ड थे, वो 5.5 बिलियन डॉलर तक चले गए। इसी वजह से आपको इस वक्त रुपीस की वैल्यू बढ़ती नज़र आ रही है और डॉलर का रेट आपको कम होता नज़र आ रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी है, ये बाद में ज़रूर बढ़ेगा। अब यहाँ पर सूरत हाल जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आईएमएफ को गुस्सा ये चढ़ा कि उन्होंने कहा था, एक तो वो चेयरमैन सेनेट बनवाना चाहते थे हफीज शेख को इलेक्शन जितवा कर, इमरान खान ने छोटी दी, वो इलेक्शन हार गए। उसके बाद प्लान ये था कि उन्होंने कहा कि आपको हर सूरत इसाक डार की सीट के ऊपर इनको लड़ाना चाहिए, वो भी प्लान था, वो भी दबरदूस हो गया। अब यहाँ पर ना वो चेयरमैन सेनेट बने, ना सेनेट के अंदर वो सेनेटर बने, पूरे का पूरा प्रोग्राम होने जा रहा है इस वक्त रोल बैक। वो पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए, आईएमएफ ने बहुत कड़ी शराइत सिक्योरिटी के हवाले से, ये तमाम चीज़ें हकीकत टीवी आपको बता चुका कि क्या क्या उन्होंने करना था, उन्होंने फ़ौज के बजट के हवाले से क्या करना था, सिक्योरिटी मामला बड़े ख़राब करने थे, बहुत सारी शराइत थी जिसकी वजह से हफीज़ शेख को किया गया फारिग। अब जब हफीज़ शेख को फारिग किया गया, पाकिस्तान ने आईएमएफ से जो 500 मिलियन डॉलर, अभी तक तकरीबन 2 अरब डॉलर हमें मिल चुका है 6 अरब डॉलर में से, इसमें से 10 से 12 अरब डॉलर हमें वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से अगले 5 सालों में मिलना है, वो भी मामला तय हो गए। पाकिस्तान की जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो 275 मिलियन डॉलर, जो कि तकरीबन 3 साल के सबसे हाईएस्ट बन गए हैं, 13.29 बिलियन डॉलर तक इस वक्त पहुंच गए। ये तमाम जब चीज़ें हो गई तो मामलात यहाँ पर पहुंचे हैं कि आईएमएफ को किसी ना किसी तरह खैराबाद करे। चाइना आईएमएफ से खुश नहीं, रियासती इदारे खुश नहीं, हुकूमत भी खुश नहीं, और उसके अलावा अब जो न्यू डेवलपमेंट है उसमें पाकिस्तान आईएमएफ को डिच करने जा रहा है और डिच कर सकता है। ये मामला क्या है, पैसे उसके बदले कौन देगा, ये चीज़ समझ लें। अब पाकिस्तान ने अचानक बैकडोर डिप्लोमेसी काम की है, अरबों को चाइना के साथ मिलाकर। चाइना ने पाकिस्तान के हवाले से लॉबिंग की और अरबों के साथ मामला तय किए। आपको मुस्तकबिल के अंदर सऊदी अरब पाकिस्तान को और यूएई काफ़ी बड़ा रिलीफ देता नज़र आएगा। इमरान खान का एक विज़िट होगा जो वो सऊदी अरब जाएंगे, उसके बाद वो एक तो आपको जो लोन दिया है वो एक्सटेंड करेंगे, दूसरा वो कुछ पैसे आपको दे सकते हैं जिससे अगर आईएमएफ अपना प्रोग्राम कैंसिल करता है, शराइत कड़ी रखता है, तो अरब ममालिक आगे आएंगे। और सबसे बढ़कर चाइना ने पाकिस्तान को अश्योरिटी दी है कि वो आईएमएफ की जगह अगर प्रोग्राम मुअत्तल होता है तो वो पाकिस्तान की पूरी तरह मदद करेंगे और उसमें फ़ायदा ये होगा
कि कड़ी शराइत भी नहीं होंगी। ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें IMF को लगता है कि पाकिस्तान ने डिच किया, और पाकिस्तान ने डिच IMF की बजाय सबसे ज़्यादा वाशिंगटन को किया है, जो बाइडेन को पैगाम दिया। देखिए जो हफीज शेख हैं ये इंटरनेशनल ताकतों के प्लेयर्स हुआ करते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है तो पाकिस्तानी, लेकिन असल में सिर्फ नेशनैलिटी समझ लें इनकी पाकिस्तानी है, वैसे ही इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हिस्से हुआ करते। इसी तरह के बेशुमार जो लोग हैं, अब इनकी जो मंजूरी होती है उसमें वाशिंगटन का बड़ा अमल दखल होता है। आपने वाशिंगटन का बंदा हटा दिया, आपने जो बाइडेन को पैगाम दिया कि हम ना तो IMF के थ्रू आपसे ब्लैकमेल होंगे, ना अफगानिस्तान के मामले पर होंगे, ना FATF के मामले पर होंगे, लिहाजा आपको हम करते हैं खैराबाद। ये अब तक सूरत हाल जो पैदा हुई है उसमें चाइना आपकी मदद करेगा, इमरान खान अरब ममालिक का दौरा करेंगे, वहाँ से पैकेज रिज्यूम हो सकता है, क्योंकि हमारी मईशत अभी इस काबिल नहीं है। ये आप जहन में रखिएगा। यह आपको हकीकत TV तफसीली बता चुका है कि आपको जो डॉलर का रेट इस वक्त बेहतर नज़र आ रहा है, ये असल में कोई ऐसा नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, आपकी इंपोर्ट्स कम हुई हैं, आपने बॉन्ड बेचे हैं, IMF ने आपको पैसे दिए हैं, वर्ल्ड बैंक ने आपको पैसे दिए हैं। जब ये चीज़ें आती हैं तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल होता है। जो पेमेंट ओपन मार्केट में चाहिए होती है वापस करने के लिए, वो चीज़ें भी नहीं है, तो लिहाजा कीमत गई। जैसे आपको चीज़ें वापस करनी पड़ेंगी, बैक टू 165, 170 या प्लस भी जा सकता है। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो इंटरेस्टिंग मामला है कि वो ये है कि आप IMF को डिश कर सकते हैं। अब IMF की स्ट्रेटजी क्या होती है? देखिए IMF किसी भी मुल्क को इतना नहीं दबाता कि वो उससे परे हट जाए, वो इतना भी किसी मुल्क को ग्रो नहीं करने देना चाहता कि वो IMF को खैराबाद कह दे। वो बिटवीन द टू यानी हाई एंड लो के दरमियान रखना चाहता है, ना आप ऊपर जा सके ना बहुत ज़्यादा नीचे, क्योंकि आप नीचे जाएंगे तो आप पैकेज लेकर चले जाएंगे। IMF इस बात को अच्छी तरह समझता है कि चाइना ने पाकिस्तान को रेस्क्यू किया था जब अरब ममालिक ने पैसा वापस मांगा। अब चाइना दोबारा रेस्क्यू कर सकता है। उनके पास 4 से 5 हज़ार अरब डॉलर के करीब रिजर्व है, बल्कि इससे ज़्यादा है। ऑफिशियली तो वो अनाउंस करते हैं 3300-3400 अमरीकी अरब डॉलर, लेकिन उसमें से वो पाकिस्तान की 2, 4, 5 अरब डॉलर से मदद कर देंगे तो उनको कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान बल्कि आगे बढ़ेगा। चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान अमेरिका को कहे खैराबाद, बाइडेन को कहे खैराबाद और फिर आए तो मैं मदद करूंगा। अब चाइना ने पाकिस्तान को दिया है ग्रीन सिग्नल कि आप IMF के मंसूबे से निकलते हैं, IMF या प्रोग्राम मुअत्तल करता है तो चाइना रेस्क्यू करेगा, अरब ममालिक भी आगे आएंगे। ये पाकिस्तान के लिए अब तक की डेवलपमेंट है। अब जो बाइडेन इससे खुश नहीं है, देखिए जो कैमरन मंटर ने बात की थी वो बड़े सोच समझ के बात की थी। उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, ना ही पाकिस्तान अब यहाँ पर पहुँच चुका है कि उनको अफगानिस्तान के अलावा कोई इशू की ज़रूरत हो। लिहाजा देखिए ना हमें कोई तैयारे चाहिए, ना आप कैरी लुगर बिल के थ्रू 1 अरब डॉलर 2 अरब डॉलर या कोई पैसा भी ले रहे, ना आप वहाँ से कोई पॉलिसी ले रहे। आप पूरी तरह बीजिंग के साथ हैं, चाइना के साथ आप खड़े हैं, लिहाजा आपने डिच करना ही करना और करना बनता है हमारा। देखिए सबसे पहले तो लोन नहीं लेना चाहिए, और ऊपर से आप सूद पर लेते हैं, वो तो वैसे ही हराम है। आप अगर किसी वजह से जा रहे हैं तो कम से कम IMF के पास तो ना जाएं, वो तो आपका बेड़ा गर्क कर देंगे। चाइना चाहता है प्रोग्रेस, चाइना ये देखता है कि आप पूरी तरह अमेरिका से डिच करें तो फिर आए। देखिए आप पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी है वो चाह रही थी पिछले काफ़ी अरसे से कि चाइना और अमेरिका के दरमियान बैलेंस हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक साइड चूज करनी पड़ती है। अब इस्टेब्लिशमेंट का रुख चाइना की जानिब हो रहा है, हुकूमत का भी हो रहा है, और इसीलिए उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अमेरिका से अगर हम निकलते हैं तो फ़ायदा हमारा है। हमने फ़िलहाल लोन लिया है, बात की बाद में देखेंगे। अब आप देखेंगे कि IMF को समझ आएगी, वो पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट शराइत रखेगा ताकि पाकिस्तान उसके चुंगल से निकल ना जाए, लेकिन बेहतर है कि पाकिस्तान अब निकल जाए। दोस्तों हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।